हाय एवरीवन। तो आज हम उस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले कई वर्षों से लोगों को भर भर के रिटर्न दिए हैं और आने वाले फ्यूचर में भी ये भर भर के रिटर्न देने वाला है। तो चलिए, उस म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। यहाँ पर हमने इसका सभी प्रकार को लिख दिया है। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने लोगों का ट्रस्ट जीत लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड, ग्रोथ फंड। हमने यहाँ पर 5 सालों में इसके रिटर्न को भी मेंशन किया है कि पिछले 5 सालों में इसने कितना रिटर्न दिया है, कौन सा प्रकार कितना रिटर्न दिया है। तो आप देख रहे हैं स्मॉल कैप फंड पिछले 5 सालों में 17% का रिटर्न दिया है और इसका अभी करेंट एनएवी जो चल रहा है 103 रुपया चल रहा है। यानी कि एनएवी का मतलब ये होता है कि नेट एसेट वैल्यू, यानी कि आप जब म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो या फिर लमसम करते हो तो वहां पर क्या होता है, आपको यूनिट अलॉट किया जाता है। आप वहां यूनिट परचेज करते हो तो उसका कुछ फिक्स प्राइस होता है। तो अभी इसका 1 यूनिट का जो प्राइस है यानी 103 रुपया, उसी को बोलते हैं एनएवी। अभी इसका करंट प्राइस क्या है, 103 रुपये। ये अप हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अगर अप होगा तो अभी जो इन्वेस्ट करेगा लोग, उसका वो इन्वेस्टर का फायदा होगा, और डाउन होगा जो अभी इन्वेस्ट करेगा वो नुकसान में जाएगा। इसका कहना ये है सर, सभी का ये मकसद होता है कि सभी म्यूचुअल फंड का एनएवी अप जाए, तब जाकर के आपको फायदा मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 12% का रिटर्न दिया है। जो अभी इसका करंट एनएवी जो चल रहा है वो है 61 रुपया। और इंडेक्स फंड आप देख रहे हैं यहाँ पर पिछले 5 सालों में इसने 19% का रिटर्न दिया है और इसका करंट एनएवी अभी चल रहा है 13 रुपया। और ग्रोथ फंड देख रहे हैं 14% का रिटर्न दिया, 2336 रुपया इसका अभी करंट एनएवी चल रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा इसने भागा है ग्रोथ फंड। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो रिटर्न देने वाला है वो है आपका इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को लोग बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा फंड होता है, लेकिन आप खुद से कुछ रिसर्च कर लें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। हम किसी म्यूचुअल फंड में ये नहीं कि मेरे कहने से आप इन्वेस्ट कर लें। हम इसका स्टडी केस लाए हुए हैं कि ये बताना चाहते हैं आपको इसने पिछले कई वर्षों से कितना अच्छा रिटर्न दिया है। और हर फंड में अभी आपको इसमें मतलब अप ही दिखेगा, अप जा रहा है। अब पिछले कई सालों से यही होते आ रहा है इस म्यूचुअल फंड में। तो हम अब बात करते हैं क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सोचना है कि उसे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको आपको लॉन्ग टर्म में लेकर चलना है, तभी वो आपको फायदा देगी। अब हम बात करते हैं किसी एक गोल को लेकर चलते हैं जो कि हमको उसको अचीव करना है, यानी एसेट गोल, उसको बोलते हैं एसेट गोल। यानी हमको लेकर चलना है 1 करोड़ रुपया कमाना है इस म्यूचुअल फंड से। तो ये मेरा गोल है और इस गोल को अचीव करना है, तो किस तरह हम अचीव करेंगे। और रिटर्न हम लेकर चलते हैं, देख पा रहे होंगे रिटर्न अलग अलग है, तो हम यहाँ पर एक फिक्स रिटर्न लेकर चलते हैं, वो है आपका 16%। कोई भी म्यूचुअल फंड खास करके इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 16% तो आपको देखने को रिटर्न तो मिल ही जाएगा, उससे अप जाएगा, लेकिन एवरेज हम लेकर चलते हैं 16%। तो अगर इसमें अभी इन्वेस्ट किया जाए तो 5 सालों के अगर हम एसआईपी करवाएं पर मंथ का, एसआईपी का हम बात करेंगे क्योंकि अधिकतर लोग चूज करता है एसआईपी, लमसम सभी के बस की बात नहीं होती है। तो अगर आप 5 सालों में एसआईपी यहां पर करवाते हैं तो पर मंथ आप 1,09,847 रुपया कराएंगे तो आपका एसेट जो बन जाएगा, यानी कुल संपत्ति आपका जो होगा वो होगा 65,90,820, जिसमें अगर 16% का रिटर्न मिला तो आपको 1 करोड़ यहां से देखने को मिलेगा। 5 साल में आपको कितना पर मंथ जमा करना होगा, 1,09,847 पर मंथ जमा करना होगा। आपका कुल एसेट होगा 65,90,820 रुपया। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम 10 साल को लेकर चलते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड 10 साल हम लेकर चलते हैं, तब क्या होने वाली है। तो 10 साल के लिए आपको 34,180 रुपया पर मंथ जमा करना होगा और आपका कुल एसेट जो जमा होगा वो होगा 41,01,600, यानी कि 41,1600 रुपया आपको कुल एसेट जमा होगा 10 सालों में। कब? जब आप 34,180 रुपया का एसआईपी करवाते हो पर मंथ का, तब जाकर के ये गोल आपका अचीव होगा 1 करोड़ का। समझ सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं जो जमा किया गया राशि वो धीरे धीरे हमको घटते जा रहा है। यहां पर 65 लाख था, यहां पर
41 लाख आ गए। यानी कि टाइम पीरियड बढ़ने से आपका एसेट जो जमा करने का है वो घटता है, और इसी को तो बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यानी कि आपका एसेट कम रहता है लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एसेट 1 करोड़ यहाँ पूर भी रहा है, बस टाइम उसको चाहिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप 20 सालों के लिए SIP करवाते हो और उस SIP का पर मंथ रहेगा आपका 5,792 रुपया। चलिए ये दोनों तो आप एफर्ट नहीं कर सकते हो, और ये बहुत लोग ये चीज़ें एफर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एफर्ट बहुत सारे लोग इतना एफर्ट कर सकते हैं। 20 साल के हम टारगेट लेकर चलते हैं और पर मंथ का रहेगा मेरा 5,792 रुपया। तब क्या इसमें देखने को मिलेगा, तो आपका जो फंड टोटल जमा होगा वो होगा एसेट 13,90,080 रुपया। यानी इतना फंड आप जमा कर देंगे किस में, निप्पॉन इंडिया में, और आपको रिटर्न जो मिलेगा यानी कि 1 करोड़ का आप गोल अचीव कर लेंगे। यानी 13 लाख में 1 करोड़। यहाँ पर अगर बात किया जाए कि आप टाइम पीरियड अपना बढ़ा लें, 30 साल कर लें, तो 30 साल के लिए आपको पर मंथ का 1,142 रुपया, और ये इतना लो प्राइस है पर मंथ 1,142 रुपया बहुत कम है। आप एक दिन का भी जोड़ोगे तो बहुत कम रुपया आता है, समझ सकते हो। यानी कि 30-40 रुपया आपको एक दिन का आता है। 30-40 रुपया कौन नहीं बचा सकता एक दिन का, और पर मंथ आपको 1,142 रुपया, ये तो मजदूरी जो करता है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और आने वाले 30 सालों में 1 करोड़ वो कमा सकता है, अपना एसेट को 1 करोड़ बना सकता है। तो समझ सकते हैं कि अगर आप 30 सालों में इसमें 1,142 रुपया का पर मंथ का SIP करवाते हो तो आपका कुल एसेट मात्र 4,11,120 रुपया जमा होगा। 4 लाख से आप 1 करोड़ बना सकते हो। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो समझ सकते हैं इस तरह से आप करोड़ रुपया कमा सकते हो, और आने वाला दिन में इससे अरब रुपया भी कमाया जा सकता है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस तरह से आपको अगर इस बात को नहीं समझे, पैसे का अहमियत और पैसे का जो इन्फ्लेशन का जो क्राइटेरिया है, अगर वो नहीं समझे, तो जिस तरह से आज आप गरीब हो आने वाले दिन में भी गरीब रहोगे। इसीलिए इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ये चीज़ें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, अगर पढ़ाया जाता तो लोग इतना गरीब नहीं होते, लोग इसको आसानी से समझ जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने लोगों को करोड़पति बनाया है, और अभी बनाना जारी भी है, आने वाला भविष्य में भी बनाएगा। तो आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना तो अपना कुछ एफर्ट लगाइए, इसको खंगालिए, जांचिए और इसमें जाकर के इन्वेस्ट कीजिए। आपको जो इच्छा है वो SIP आप करवा सकते हो। इसमें स्मॉल कैप फंड में आप 100 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हो। 100 रुपया से SIP, समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मंथली 100 रुपया। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।